मुख्यमंत्री ही एक तरह से अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। वो डेली 4 बार पलटू राम से बात कर रहा है, पलटू राम को आदेश दे रहा है, पलटू राम उसका अनुपालन कर रहे हैं। अनंत सिंह को बेउर जेल में सारी सुविधाएँ हैं। अभी अनंत सिंह डर के मारे ही जो है ना, माउंटेन ड्यू पीना पड़ेगा इनको। अभी चले गए हैं बेउर जेल, क्यों? क्योंकि अनंत सिंह को जान का खौफ पैदा हो गया है। अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन बन गया है माफिया में। मोकामा के छोटे सरकार यानी मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह और मोनू सोनू गैंग के मुठभेड़ मामले में मोनू की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार अनंत सिंह ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि अनंत सिंह लगातार मोकामा में अत्याचार करेगा। इस पूरे मामले को लेके हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस सुशासन और जिस जीरो टॉलरेंस की बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं, कल तक जब अनंत सिंह और नीतीश कुमार में 36 का आंकड़ा चलता था तो यही जेडीयू वाले अनंत सिंह पे लगातार निशाना साधते थे, अपराधी बताते थे। लेकिन अब दोनों एक साथ है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में सुशासन राज्य में गोलियों की बौछार हुई, मोकामा कहीं ना कहीं गोलियों की गूंज से थर्रा उठा। अब इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज किया गया, किस प्रकार से जो अगर मामला चलता है कोर्ट में तो किस प्रकार से सजा मिलेगी, और मोनू सोनू गैंग का जो कई गुर्गे जो है वो अभी भी फरार हैं। लगातार पुलिस खोजबीन कर रही है और आने वाले भविष्य में मोकामा में मोनू सोनू गैंग कितना और सक्रिय हो जाएगा, तमाम चीजों को समझेंगे। सर, जिस प्रकार से मोकामा में जो गैंगवार हुआ, मुठभेड़ हुआ, मोनू सोनू गैंग में एक भाई की गिरफ्तारी हुई, अनंत सिंह ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। ये वही जेडीयू वाले हैं जो अनंत सिंह को अपराधी बताते थे, तेजस्वी यादव बैड एलिमेंट्स कहते थे। दोनों आखिर टिकट देने का भी काम किए। तो अब आने वाले दिनों में जो चुनाव हैं, जब ये लोग छूटेंगे तो मोकामा किस प्रकार से फिर थर्राएगा। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? गोलियां हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अब करेंगे क्या? मैं तो सालों से बोलता आया हूँ कि ये मुख्यमंत्री पलटू राम हैं, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। ये कौन नहीं जानता है? अब देखिए, पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया AK-47 मामले में। 16 अगस्त को अनंत सिंह जेल से बाहर आ गया। तो कायदा क्या था? कायदा ये है कि यदि हाईकोर्ट ने किसी माफिया को राहत दे दी है तो बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, कोई अपील बिहार सरकार ने नहीं की। अनंत सिंह को छोटा सांड बना के छोड़ दिया कि जाओ इलाके में दहशत फैलाओ। क्यों नहीं ऐसा हुआ? क्योंकि मुख्यमंत्री ही एक तरह से अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। अब ये देखिए हो रहा है कि रिहा होने के बाद दर्शकों को याद होगा, अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास गया, एक अणय मार्ग मूंछ पर ताव देता हुआ, और उसके बाद पलटू राम के साथ कई घंटे तक बंद कमरे में उसकी गुफ्तगू हुई। ये वही पलटू राम हैं जिनके पास 5 मिनट का समय नहीं है बीपीएससी अभ्यर्थियों से बातचीत करने का। 1.5 महीना से बीपीएससी के अभ्यर्थी सड़कों पर हैं और बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप हमारे अभिभावक हैं, 5 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। और पलटू राम को 5 मिनट की फुर्सत नहीं मिल रही है। ये वही मुख्यमंत्री हैं और अनंत सिंह के लिए इनके इनके पास घंटों-घंटों हैं गुफ्तगू करने के लिए। फिर लदमा भी गए थे। तो ये तो पूरे बिहार में देखिए माफिया राज। और अभी भी देखिए, अनंत सिंह बेउर जेल चला गया तो आपको क्या लग रहा है कि उसकी दहशत खत्म हो गई? नहीं, अनंत सिंह को बेउर जेल में सारी सुविधाएं हैं। मोबाइल की सुविधा है। वो डेली 4 बार पलटू राम से बात कर रहा है, पलटू राम को आदेश दे रहा है, पलटू राम उसका अनुपालन कर रहे हैं। और अनंत सिंह अपने गुर्गों के साथ भी संपर्क में है। और बेउर जेल के सुपरिटेंडेंट की या बिहार के आईजी जेल की या किसी की औकात नहीं है कि अनंत सिंह का जो मोबाइल है उसको वो जब्त करा दे, कोई सीज कर आधार है दे। सर आपके पास? आधार ही आधार है। मेरे हर जगह सूत्र हैं, हर जगह मेरे लोग हैं। अब उनका नाम मैं मीडिया पर तो नहीं लूँगा कि कौन मेरे सूत्र हैं, लेकिन मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। देखिए, अनंत सिंह का तो ऐसा दबदबा है बेउर जेल में। कुछ महीने पहले उसने वहाँ कक्षपालों की पिटाई की थी। वार्डर लोग जो होते हैं उनकी पिटाई की थी। उसको लेके कुछ महीने पहले बेउर थाना में एफआईआर हुआ था। उसमें अनंत सिंह नामजद अभियुक्त है। तो क्या हुआ उस एफआईआर में? बिहार में देखिए बिल्कुल अराजक स्थिति है। अंधेर नगरी चौपट राजा अनंत वाली सिंह बोले स्थिति हैं है। कि हम डरने वाले नहीं हैं, उस समय जो बयान दे रहे थे मीडिया पे। डरने वाले तो हैं ही। डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है। अभी अनंत सिंह डर के मारे ही जो है ना, माउंटेन ड्यू पीना पड़ेगा इनको। अभी चले गए हैं बेउर जेल, क्यों? क्योंकि अनंत सिंह को जान का खौफ पैदा हो गया है। अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन बन गया है माफिया में। इसमें 6 बड़े चेहरे हैं। विवेका पहलवान है, सोनू सिंह है, मोनू सिंह है,
मोकामा वाला ललन सिंह है, सूरज भान है, अशोक महतो है, 6 लोगों का महागठबंधन इनके खिलाफ बना है। तो डर तो है ही, है ना? इतना जो मूछ प्रस्ताव देते हैं उनसे उनका डर छुप छोड़ ही जाएगा। विवेका पहलवान से तो उनके अच्छे संबंध हैं। अच्छा कुछ नहीं है, विवेका पहलवान ने तो अनंत सिंह के बड़े भाई को मरवा दिया था फ़ाजो सिंह को 2006 में ही। और विवेका पहलवान और अनंत सिंह की भिड़ंत में दर्जनों लाशें गिरी हैं। थोड़े समय के लिए बीच में युद्ध विराम हुआ था, लेकिन अब फिर युद्ध विराम ख़त्म हो गया है और ये जो सोनू सिंह है, इसको विवेका पहलवान का आशीर्वाद मिला हुआ है। सोनू सिंह कहता ही है कि विवेका पहलवान मेरे पिता तुल्य हैं। उन्होंने मुझे पाल-पोस कर बड़ा किया है, मुझे 6 पढ़ाया-लिखाया लोग अब है। एकजुट हो गए। जी, 6 लोगों का महागठबंधन बन गया। चलिए सीधे तौर पे अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग का जो प्रकरण था, तमाम अपडेट पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी दे रहे थे। और जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव के 8 महीने शेष बचे और उसके पहले जिस प्रकार से गैंगवार हो रहा है, मुठभेड़ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं नीतीश की पुलिस और नीतीश सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेके किस प्रकार से पूरा मामला, जो कानून की जो प्रक्रिया है वो चलती है, और जो पूरा मुठभेड़ हुआ था मोकामा, फिर गोलियों की गूंज से गूंजता है कि अब मामला शांत हो जाता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पटना से दर्श न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।